Under the topic of stages of socialization, we are going to do the theory titled The Looking Glass Self, given by Charles H. Cooley, an American sociologist. The theory believes that self is a social product and shaped by interactions with others from time of birth. तो यहाँ पे इस थ्योरी में जो कुली हैं, जो कि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी, वो कहते हैं कि जो सेल्फ है वो एक सोशल प्रोडक्ट है जो सोसाइटी के प्रोसेस से हमें मिलता है, हम बनते हैं, हमारा आई बनता है, दैट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट। और कैसे ये शेप लेता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है सोसाइटी में रह के, वो जो एक शेप लेते जाता है उसका सेल्फ, दैट इज़ सोशल प्रोडक्ट। और जैसे हम कहते हैं कि वो जो इसका इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ, जैसे वो एक खुद को हम शीशे में देखते हैं तो जो उसका शीशा है वो सोसाइटी होती है, और जो उसकी वो जो शीशा है जैसा उसको उसकी इमेज रिफ़्लेक्ट करता है वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है और वैसा ही उसका सेल्फ कंसेप्ट बनता है। तो ये जो थ्योरी है ये हमें हमारी नीड्स, हमारे इंटरेस्ट का जो पर्पस है वो सर्व करती है, और ये हमें हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है, और वो जो आइडेंटिटी है वो सोशल सेटिंग्स में क्रिएट करती है। सो इट क्रिएट्स आइडेंटिटी विद इन सोशल सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो हमारा मिरर है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसको अपने आप को उस मिरर में देखते हैं, तो मिरर हमें जैसा बताता है हम वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिरर है वो हमारी सोसाइटी है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लो कि जैसे हम शीशे के आगे खड़े हैं और कॉम्ब कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट हेयर स्टाइल्स जो हैं वो करके देख रहे हैं, और जो शीशा हमें बता रहा है कि हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं अच्छा इसमें ठीक लग रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे शीशा बता रहा है कि हम इसमें ठीक लग रहे हैं, तो वैसे ही बन जाते हैं। तो ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब जैसा हमें मिरर दिखा रहा है। तो इन दिस ये जो थ्योरी है वो तीन बातों में ही घूमती है। पहला दो उसका स्टेप है वो ये है, वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। ये थ्योरी कहती है कि सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। दूसरी बात है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स पीपल थिंक ऑफ अस, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला हो गया कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, दूसरी बात होगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और तीसरा वो कहता है वी चेंज आवर सेल्स बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। तीसरा वो कहता है फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को चेंज करते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करती हैं। तो इससे जो है हमारी सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होते हैं, सेल्फ डेवलप होता है। तो उसको अगर हम समराइज़ करना चाहें लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को, सो द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्स इज़ अ कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवर सेल्स। तो ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, अगर हम इसको एक सेंटेंस में समराइज़ करें तो ये बताती है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा सेल्फ है, वो क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कांस्टेंट है, हमेशा चलता है, बिटवीन सोसाइटी एंड आवरसेल्व्स। सोसाइटी और हमारे बीच में जो ये कांस्टेंट रिलेशनशिप है, ये थ्योरी हमें हमारी सेल्फ देती है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनाती है। सो जो ये थ्योरी कुले ने दी है, इन्होंने इसको अपने शब्दों में ऐसे लिखा है, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ। एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हो। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ
और जो आप मेरे बारे में सोचते हो मैं वो हूँ। तो इसका मतलब यही है कि मैं सोसाइटी और ख़ुद दोनों से मिलकर जो शीशे में देखता हूँ और फिर वैसा ही उस मेरा प्रोडक्ट बनता है, वैसा ही मेरा सेल्फ बनता है, तो वैसा हूँ। सो बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस बेस्ड ऑन आर इंटरप्रटेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ अदर्स। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, फिर मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, मैं उसको कैसे मैनिपुलेट करता हूँ और कैसे अपना सेल्फ डेवलप करता हूँ। तो इस थ्योरी में ये है। एंड दैट वाज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बाय चार्ल्स एच कूलिंग।